मध्य प्रदेश के वन्यजीव इतिहास में 28 अप्रैल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। टाइगर और चीता स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश 150 साल के बाद अपनी धरती पर जंगली भैंसों को दोबारा बसाने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट के सुपखा क्षेत्र में 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास पर छोड़कर इस अभियान का आगाज किया। देखिए खास रिपोर्ट। 150 साल के बाद एमपी में जंगली भैंसों की वापसी। असम से एमपी के कान्हा पहुंची पहली खेप। सीएम मोहन यादव ने जंगल में छोड़े 4 जंगली भैंसे। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत। जैव विविधता को मजबूत करने की बड़ी पहल। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है। करीब 150 साल पहले जो जंगली भैंसे प्रदेश के जंगलों से विलुप्त हो गए थे, अब उनकी वापसी हो चुकी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जंगली भैंसों का पहला जोड़ा मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सुपखा क्षेत्र में इन जंगली भैंसों को विशेषज्ञों की मौजूदगी में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब प्रदेश में अन्य विलुप्त वन्य प्राणियों को भी दोबारा बसाने की योजना पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि जंगली भैंसों की वापसी न सिर्फ पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा देगी। उन्होंने इसे मां कामाख्या का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि इस पहल से मध्य प्रदेश और असम के बीच में संबंध और भी मजबूत होंगे। कितना ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल, 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। कुल मिलाकर ये परियोजना जैव विविधता को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में देश भर में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को नई ताकत देगा। तो मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर
जंगली भैंसों की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बालाघाट।